फखर जमान के साथ पीसीबी के तमाम तर मामलात सेट हो गए हैं। अब फखर जमान पाकिस्तानी टीम के साथ जो है वो आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। दौरे ऑस्ट्रेलिया में भी फखर जमान को खिलाया जाएगा। इसके साथ मोहसिन नकवी ने चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से वाज़े तौर पर कहा, एक खुशखबरी दी कि तमाम तर टीमें पाकिस्तान आ रही हैं और पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी। इसके साथ चैंपियन ट्रॉफी के लिए जो 3 पिचेस हैं उनके हवाले से भी उन्होंने ब्रीफिंग दी। और इसके साथ जो अगली खबर है वो ये है कि पाकिस्तान के जो मौजूदा कप्तान है वाइट बॉल के मोहम्मद रिजवान, उन्होंने फखर जमान को लेकर जो है वो कुछ बातें की और इसके साथ उन्होंने टीम की जो मैनेजमेंट है उसको भी उन्होंने कुछ मशवरे दिए। वो क्या है, सबसे पहले देखें तो जिस तरह से फखर जमान को ड्रॉप किया गया, उससे पहले फखर जमान को पाकिस्तानी टीम की कप्तानी के लिए जो है वो फेवरेट करार दिया जा रहा था। उनको कप्तान बनाए जाने का बहुत ही ज़्यादा इम्कान था, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे मैच में जब पाकिस्तान ने अपनी प्लेइंग 11 में बाबर आजम, शाहिन शाह और नसीम शाह को ड्रॉप किया तो उस वक़्त उस फखर जमान ने बाबर आजम के हक में बहुत ही जल्दी यानी कुछ घंटों के अंदर उन्होंने ट्वीट कर दी, जिसको जो है वो जो ट्वीट थी वो पीसीबी को बहुत बुरी लगी और उन्होंने इस वजह से फखर जमान को न सिर्फ जो है वो कप्तानी से बल्कि टीम से ही बाहर निकाल फेंका है। अब पीसीबी की तरफ से उनको शोकॉज नोटिस भी जारी हुआ था, तो उस शोकॉज का फखर जमान ने जवाब दिया। उसके बाद पीसीबी ने फखर जमान को 2 शराइत जो है वो बताई, अगर आप दोनों शराइत पर अमल करते हैं तो आपको पाकिस्तानी टीम के लिए सिलेक्ट किया जाएगा, आपके साथ मामला सेट होंगे। तो फखर जमान ने वो बातें मान ली, वो शराइत मान ली। वो शराइत ये है कि नंबर 1 पर वो आज के बाद कभी भी किसी भी जो है वो पीसीबी के फैसले के ऊपर तनकीद नहीं करेंगे और ना ही किसी भी प्लेयर की जो है वो निकालने पर या किसी को शामिल करने पर आप जो है वो पीसीबी के खिलाफ या मैनेजमेंट के खिलाफ कहीं पर भी कोई भी जो है वो बयान देंगे। तो इस चीज़ को भी फखर जमान ने एक्सेप्ट कर लिया और इसके साथ उनको कहा गया कि आज के बाद जो साया कंपनी है जिसके थ्रू जो है वो आप लोग तमाम तर जो आपकी सोशल मीडिया की पोस्टें हैं वो चल रही होती हैं, तो उस कंपनी के साथ भी आपने नाता जो है वो तोड़ लेना है, उनके साथ तमाम तर मामलात को ख़त्म करना है। फ़खर जमान ने उनके साथ भी मामलात को ख़त्म कर लिया। अब फ़खर जमान को पाकिस्तान की टीम में सिलेक्ट करने का कभी जो है वो इम्कान है और मामलात उनके जो है वो जो हमारे आकिब जावेद हैं उनके साथ चल रहे हैं। अब आकिब जावेद जो इस तरह की अच्छी जो है वो सोच रखते हैं, वो शायद पाकिस्तान के इस अजीम प्लेयर को वापस जो है वो टीम में जगह दें। इसके साथ चैंपियन ट्रॉफी की बात करें तो चैंपियन ट्रॉफी में जिस तरह की जो है वो हम लोग तशवीश का शिकार थे कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो खेलने के लिए भारत की टीम आएगी या नहीं आएगी, तो कल मोहसिन नकवी ने एक जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहां पर उन्होंने जो कुछ सवालों के जवाब दिए। एक तो उन्होंने कहा कि जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पिचेस हैं वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं, 50-60% उनके काम जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं, उनको अब जो है वो अपग्रेडेशन कर दिया गया है और चाहे जितनी भी जो है वो स्टेडियम्स हैं वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी हैं। जब तकरीबन जो दिसंबर है उसके जो 20 तारीख या 22 तारीख है उस तारीख तक तमाम तर मामलात जो स्टेडियम के हैं वो हल हो जाएंगे। इसके साथ चैंपियन ट्रॉफी में भारत के हवाले से उन्होंने कहा कि अल्लाह बेहतर करेगा कि भारत की टीम पाकिस्तान में आकर खेले। इसके बाद जो है वो उन्होंने ये भी कहा कि तमाम तर जो भारत के अलावा टीमें हैं वो पाकिस्तान आने के लिए राजी हैं, लेकिन भारत की टीम ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। सिर्फ 4 महीने जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में बचते हैं, लेकिन उन 4 महीनों के बचने के बाद भी भारत की तरफ से अभी तक कोई भी कहीं पर भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो मोहसिन नकवी ने तमाम तर जो मामलात हैं वो उन्होंने कहा कि अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। एक तो स्टेडियम्स हमारे तैयार हो गए हैं। पीसीबी ने यह भी कहा कि आईसीसी की तरफ से अभी तक हमें कोई भी इस तरह की जो है वो बात नहीं बताई गई कि चैंपियंस ट्रॉफी को या न्यूट्रल वेन्यू पर रखा जाएगा या भारत के जो मैचेस हैं उनको न्यूट्रल वेन्यू पर जो है वो खिलाया जाएगा। तो इस मामले को उन्होंने कहा कि अभी तक पीसीबी को आईसीसी की तरफ से ऐसी कोई भी इतलात जो है वो मौसूल नहीं हुई और आईसीसी अब तक ये कह रहा है कि तमाम तर जो मैचेस हैं
वो पाकिस्तान में होंगे। इसके साथ बात करें पाकिस्तान के व्हाइट बॉल कप्तान मोहम्मद रिजवान की, तो गुज़िश्ता रोज उन्होंने कराची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जब वो दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए जा रहे थे, ऑस्ट्रेलिया रवाना हो रहे थे। तो उन्होंने उसमें कहा था कि टीम मैनेजमेंट ने फ़खर जमान को ड्रॉप किया, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे। तो उनका जो जवाब था वो काफ़ी ज़्यादा पीसीबी के लिए भी एक मैसेज था और पाकिस्तानी जो क्रिकेट शायकीन है उनके लिए भी। उन्होंने कहा कि फ़खर जैसे बैट्समैन को हम लोग हर जगह पर उनकी कमी महसूस करेंगे, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो चाहे जिम्बाब्वे हो। इसके बाद उन्होंने कहा कि फ़खर जैसा प्लेयर अगर पाकिस्तान की टीम में होता है और पाकिस्तान की क्रिकेट मैनेजमेंट उसको खिलाती है तो उसका टीम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि फ़खर जमान एक बेहतरीन प्लेयर हैं और फ़खर जमान की मौजूदगी में पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फ़खर वो प्लेयर हैं जो किसी भी वक्त किसी भी टीम के खिलाफ पाकिस्तान को मैच जिताने की काबिलियत रखते हैं। आप 2023 के वर्ल्ड कप में देखें तो जिस तरह से उन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बैटिंग की वो भी आप लोगों के सामने है। और इसके बाद पहले अगर आप देखें तो चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में उनकी बैटिंग भी लाजवाब थी। तो अब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में उनको शामिल किया जाता है तो उनकी बैटिंग जो है वो पहले जैसी होगी और पाकिस्तान की जीत के लिए बहुत ही अहम होगी। इसके साथ उन्होंने कहा कि टीम की जो सपोर्ट है वो करते रहे। कौम से ये कहूँगा कि हमें जो है वो हर तरह से सपोर्ट करें ताकि हम लोग जीतें। उन्होंने कहा कि कौम की जो ख्वाहिशात हैं वो मुझ तक जो है वो महदूद नहीं होने चाहिए। तमाम तर प्लेयर्स के साथ उनके जो ख्वाहिशात हैं उनकी जो तमन्नाएं हैं वो होनी चाहिए। तमाम तर प्लेयर्स को सपोर्ट करें। उनकी इस बातों से जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड ने भी सोचा और अब फ़खर जमान को भी उन्होंने जो है वो टीम में शामिल करने का फैसला किया। इसके साथ इंडिया की टीम भी पाकिस्तान आएगी।